क्या उपचुनाव के परिणामों के बाद सीटों की संख्या में कुछ बदलाव होंगे? क्या किसी दल के खाते में कुछ ज़्यादा सीटें जाएगी? क्या किसी दल की सीटें कुछ कम रह जाएगी? जो 2023 के चुनाव परिणाम के बाद स्थितियाँ थी उसमें से 4 कांग्रेस, 1 आरएलपी, 1 बीएपी और 1 बीजेपी, इन 7 सीटों के परिणाम कुछ इस प्रकार से पक्ष में गए थे। मगर अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो आंकड़े देखे जा रहे हैं, उसके बाद कुछ सीटों पर बड़ी दिलचस्प टक्कर देखने को मिल सकती है। उसमें एक होती है झुंझुनू और दूसरी होती है रामगढ़। इन दोनों का जिक्र इसलिए क्योंकि यहाँ जो मुख्य चुनाव हुआ था 2023 में, निर्दलीयों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और दोनों ही जगह 2 निर्दलीय ऐसे थे जो अच्छी खासी संख्या में वोट लाए थे। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों ही निर्दलीयों को अपनी पार्टी से टिकट दे दिया है, प्रत्याशी बना दिया है। तो अब ऐसे में चुनाव बड़े रोचक हो गया है। थोड़े से आंकड़ों की बात करेंगे कि जो झुंझुनू सीट है, जहाँ से बृजेंद्र ओला अब सांसद बन चुके हैं, तो उनके स्थान पर अब विधायकी के चुनाव हो रहे हैं। तो जब 2023 के चुनाव हुए थे उस वक्त वो हालांकि उस सीट को तकरीबन 28,000 वोटों से जीते थे। मगर कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो तकरीबन 57,000 के आसपास वोट लाए थे, बबलू चौधरी। मगर जो निर्दलीय खड़े थे राजेंद्र सिंह भांबू, जिनको अभी टिकट दिया गया है, वो 42,000 के आसपास वोट निर्दलीय होने के बावजूद लेकर आ गए थे। तो अब वहाँ की जो स्थितियाँ हैं तो वो बड़ी रोचक हो गई है। और बबलू चौधरी, जिनकी थोड़ी बहुत बगावत देखी गई, मगर पार्टी ने अब उस बगावत को भी अपने पाले में ले लिया है, उनको समझा दिया है। तो अब स्थितियाँ वहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में अब जब भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला होगा, जिसमें निर्दलीय खड़ा नहीं दिखाई देगा, तो स्थितियाँ बड़ी दिलचस्प हो सकती है। क्योंकि 28,000 की जीत थी, मगर 42,000 के आसपास वोट अकेले राजेंद्र सिंह भांबू निर्दलीय के तौर पर ले गए थे। तो ये झुंझुनू का मामला यहाँ बड़े रोचक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बड़ी जद्दोजहद और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती दिखाई देगी। कुछ ऐसे ही समीकरण, या यूँ कहूँ कि इससे भी ज़बरदस्त समीकरण तो रामगढ़ सीट पर देखे गए थे। जब 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के जुबेर खान जीते थे, जिनके निधन के बाद अब वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, यकीन मानिए वहाँ भाजपा तीसरे नंबर पर थी। और जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं सुखवंत सिंह, वो दूसरे नंबर पर थे और वो तकरीबन 74,000-75,000 वोट ले गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी से दुगने वोट थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जय आहूजा मात्र 34-35,000 पर रुक गए थे। मगर जो द्वितीय पे रहे थे, जो प्रत्याशी बना दिए गए सुखवंत सिंह, वो उस वक्त 75,000 वोट लेके गए थे। और इस सीट पर सुखवंत सिंह और जुबेर खान के बीच का फासला तकरीबन 20,000 के आसपास का रहा था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब सुखवंत सिंह स्वयं प्रत्याशी हैं, जय आहूजा को मना लिया गया है, समझा लिया गया है, अब वो निर्दलीय बागी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी एक रोचक टक्कर देखने को मिलेगी। तो ये 2 सीटें जो है वहाँ के मामले बड़े दिलचस्प होंगे। ये तय मानिए कि अब यहाँ पर एक पुरजोर टक्कर भाजपा बनाम कांग्रेस में होगी। दोनों ही दल ये चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि दोनों ही सीटें उनके खाते में बरकरार रह सके। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हमें सीटें बढ़ानी है, सरकार में है तो एक अच्छा बड़ा मैसेज देना है। तो उसके मद्देनज़र ये दोनों सीटों पर एक कड़ा मुकाबला बनाने की कोशिश की जाएगी। तो जिस प्रकार समझाइशों का दौर हो रहा है, जैसे बबलू चौधरी ने अपने नामांकन की घोषणा की, जय आहूजा ने भी एक बैठक के बाद अपना थोड़ी नाराज़गी दिखाई, उनको भी त्वरित प्रभाव से अलग अलग प्रभारी लगाकर मना लिया गया है, मुख्यमंत्री से मिला दिया गया है। तो अब स्थितियाँ लग रही है कि भाजपा बनाम कांग्रेस होती दिखाई देगी। तो अब ऐसे में क्या कुछ निकलता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और दूसरी सीटों का भी विश्लेषण हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इन सीटों से जुड़े हुए हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं, 7 में से कोई भी सीट से आप जुड़े हुए हैं, वहां की कुछ हालात जानते हैं तो हमें बताएं। एक एपिसोड आपके विश्लेषण के आधार पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।